हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 162 करेंगे। क्लास 5th की वर्कशीट है मैथ्स की फॉर द डेट 5 फरवरी 2021। तो बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज आपने नया क्या सीखा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। इस वर्कशीट की जो रिलेटेड लर्निंग आउटकम है, यानी कि आप क्या सीख पाएंगे। टू बी एबल टू कंपेयर यूनिट फ्रैक्शंस, जो यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं उनको आप दो को कंपेयर कर पाएंगे। ओके, तो इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम। सुमन और कमल के मामा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए हैं। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज़ खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वह इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। कमल ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए हैं और उसका एक हिस्सा रोज़ खाता है। सुमन ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए हैं और वह उसका एक हिस्सा रोज़ खाती है। तो देखेंगे कमल की चॉकलेट ऐसे है, ठीक है, 4 हिस्से हो गए ना एक चॉकलेट के, और सुमन की चॉकलेट के उसने 6 हिस्से कर लिए। 1 2 3 4, कमल के 4, 3 4 5 एंड 6, सुमन की चॉकलेट के 6 हिस्से। तो आपको बता रहे हैं, आपको याद है होगा, किसी चीज़ के 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को हाफ 1/2 लिखते हैं। पता है ना बच्चों आपको, आधा होता है 1/2 का मतलब किसी भी चीज़ का आधा। किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को 1/3 लिखते हैं, ये भी याद होगा आपको। किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को 1/4 लिखते हैं, ठीक है, याद है बच्चों आपको। अगर किसी चीज़ को आधा लिखना हो तो उसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2, 1/3 लिखते हैं जब 3 बराबर हिस्सों में से एक बताना हो। इसी तरह से 1/4 हो जाता है जब किसी भी चीज़ के 4 हिस्से होते हैं और एक हिस्सा बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल और सुमन की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं? कमल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? एक दिन में कितना हिस्सा खाता है? उसने कितने हिस्से किए थे? टोटल 4 करे थे ना। और रोज़ कितने खाता है? 4 में से एक हिस्सा खाता है। तो यानी कि वो अपनी चॉकलेट के रोज़ 1/4, 1/4 हिस्सा खा रहा है। इस तरह से कमल की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी? आपने देखा उसके कितने पीसेस थे? 4 थे, है ना। तो 4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो रोज़ एक खा रहा है। अगला प्रश्न, सुमन एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाती है? तो सुमन ने अपने चॉकलेट के कितने हिस्से किए थे? 6 हिस्से किए थे। 4 5 एंड 6, 6 हिस्से किए थे। और वो रोज़ कितने खा रही है? एक हिस्सा उसका खा रही है, तो 1/6, 1/6। अगला प्रश्न, इस तरह से सुमन की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? भाई वो अगर रोज़ एक खा रही है तो उसके 6 दिन में ख़त्म होगी क्योंकि उसने 6 हिस्से किए थे, ठीक है। अब आप इधर देखेंगे, सुमन की चॉकलेट का एक हिस्सा, ये भी आपको दिया हुआ है 1/6, और कमल की चॉकलेट का एक हिस्सा 1/4। हमने यही तो लिखा है, एक दिन में वो 1/4 खाएगा और वो जो सुमन है वो एक दिन में 1/6 खाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुमन ने कमल से पूछा कि भैया, आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई? कमल ने बताया कि सुमन, तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 हिस्से किए थे। चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। तो आपने देखा ऊपर भी, एक बार चलते हैं फिर से, ठीक है। ऊपर देखेंगे, ये दोनों जो चॉकलेट्स हैं कमल की और सुमन की बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन जब उसने उसके 4 हिस्से करे, है ना, और इसने सुमन ने किए उसके 6 हिस्से,
तो एक जो हिस्सा है कमल की चॉकलेट का, ये देखेंगे, ये जो हिस्सा है ये आपको देखने से ही पता चल रहा है सुमन के हिस्से से बड़ा है ना। तो अब आपको बताना है, देखिए फिर सुमन ने पूछा था कि जब आपकी और मेरी सेम चॉकलेट है तो मेरी कैसे ज़्यादा दिन चल गई आपसे, मैंने आपसे ज़्यादा कैसे पीसेस आपसे ज़्यादा कैसे खा लिए। तो उसको कमल ने बताया कि तुमने 6 हिस्से किए थे और मैंने 4, तो इस वजह से मेरी कम दिन चली और तुम्हारी ज़्यादा दिन। और चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। आपने देखा है ना कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपके पास, आपके और आपके भाई के पास एक बॉटल है, ठीक है, पानी की बॉटल है एक एक आपके पास, पूरी पूरी भरी है। तो आप एक बार में उसका कितना पीते हैं, 1000 ml की है, आप उसको एक बार में कितना पी जाते हैं, हाफ़ पी जाते हैं, हाफ़, ठीक है। तो यानी कि इसका हाफ़ कितना हो गया, 500 ml आप एक बार में पी जाते हैं। जबकि आपका जो भाई है वो इसका कितना पीता है, 1/5 कह सकते हैं, आपका भाई पी रहा है 1/5, तो यानी कि वो कितना होगा, वो 200 ml एक बार में पी रहा है, ठीक है। तो आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाई को ज़्यादा पी पाएगा और आप सिर्फ 2 बार पी पाएंगे उसको, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल था। अगला प्रश्न, और आपको एक और चीज़ दी हुई है बच्चों कि 1/6 जो है वो 1/4 से छोटा है। जैसे कि इसमें बताया ना, चॉकलेट के ज़्यादा हिस्सा करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। तो इसका मतलब यही है कि एक हिस्सा जो 6 उसने पीसेस किए थे ना सुमन ने, वो हिस्सा कमल के एक हिस्से से छोटा होगा। ये देखो, यानी कि कमल का जो हिस्सा है वो बड़ा ही होगा। बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। जिस चीज़ के जितने ज़्यादा पार्ट्स करेंगे वो उतना छोटा होता जाएगा, ओके। तो चलो, कमल ने सुमन से बड़े भिन्न बताने के लिए कहा। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, ओके। आप भी सुमन के साथ बड़े भिन्न पर गोला लगाएं। तो आपको देखना है कौन सा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन इनमें से बड़ा है, 1/4 बड़ा है या 1/6। भाई जिस चीज़ के जितने कम हिस्से होंगे वो उतनी बड़ी होगी। तो यानी कि जिसमें नीचे का नंबर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो जो नंबर है, एक मिनट, इसको, ये था फ्रैक्शन हमारा, ठीक है। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। तो इनमें से कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे वाला नंबर छोटा है, ओके। अगला 1/5 एंड 1/4, इनमें से क्या होगा मुझे बताएंगे, छोटा कौन सा होगा, राइट, छोटा होगा 1/5 और बड़ा कौन सा है फिर, 1/4 बड़ा होगा। अगले में 1/3, किसी भी चीज़ के 3 पार्ट्स करें और किसी भी चीज़ के 2 पार्ट करें तो कौन सा बड़ा हुआ पीस, जिसके 2 पार्ट्स करे थे। इसी प्रकार से 1/5 इसमें बड़ा है एंड इसमें 1/4 बड़ा है, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है ये नीचे वाला, ये देखेंगे ये होता है न्यूमरेटर, ओके। और जो नीचे नंबर होता है इसके, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसको हम n/d भी लिख सकते हैं, ओके, आपको याद करने के लिए। तो जिस नंबर में नीचे का नंबर क्या होगा, छोटा होगा, वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है, वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, सॉरी। जिस फ्रैक्शन में नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर वो छोटा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा।
इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 91, 92 भी कीजिए। तो बच्चों, आप सबको मैथ्स की वर्कबुक मिली हुई है, उसमें पेज नंबर 91, 92 आप करेंगे। ठीक है, इसी वर्कशीट से रिलेटेड है। और आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, बच्चों के घर में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिन्हें हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे रोटी, सेब, अमरूद। तो बच्चों कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपके मम्मी पापा ने क्या क्या किस किस चीज़ के बारे में बताया और आपको कौन सी चीज़ें ऐसे लगती हैं जो बिल्कुल बराबर पार्ट्स में बट सकती हैं। ओके, सो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो आपको सबको पता है मास्क बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरी है कोविड में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।